हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पैट 2022 का जो उत्सव था या महोत्सव था वो अब समाप्त हो चुका है। आपकी 2 दिन जो ये परीक्षा है वो चली है 15 और 16 अक्टूबर को, और 4 शिफ्टों में आपका जो पेपर है वो हुआ है। और आयोग की तरफ से ये बोला गया था कि आपका जो चारों शिफ्ट का पेपर है वो एकदम मतलब सभी का नॉर्मल ही रहेगा, यानी कि उनमें नॉर्मलाइजेशन रहेगा और नॉर्मलाइजेशन किया भी जाएगा, बट वो बाद में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर इतनी शिफ्टों में आपका पेपर हो तो सारी शिफ्टें एक जैसी हों या उतना ही लेवल हो। कोई ना कोई का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है, और फिर ये बच्चों पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक शिफ्ट का पेपर उन्हें आसान लग रहा हो और दूसरी शिफ्ट का पेपर उन्हें कठिन लग रहा हो। वहीं पर दूसरे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें उस शिफ्ट का पेपर आसान लग रहा हो और दूसरी शिफ्ट का पेपर जो है कठिन लग रहा हो। तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं, और जिसे जो पेपर मिला होता है जिस शिफ्ट का, उसको वो कठिन ही लगता है और दूसरी शिफ्ट का आसान ही लगता है। ये लगभग हर किसी का वही रहता है कि अरे उस शिफ्ट का पेपर तो बहुत आसान आया था, अगर मैं होता तो कर लेता। तो ये चीज़ें रहती, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि चारों शिफ्ट हुई हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी शिफ्ट रही है जो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आसान थी, और कोई ना कोई ऐसी शिफ्ट रही कि उन चारों में थोड़ी सी हार्ड रही है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से नहीं होता, ठीक है। चारों शिफ्टें कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि एक एवरेज जो स्कोर है वो कितना रहेगा। आपने जो स्कोर आप प्राप्त करेंगे तो क्या आगे जो वैकेंसीज आएंगी आप उनके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपका बेस्ट जो स्कोर है वो कितना है, और आप कितना अगर स्कोर करे हुए हैं, जितना भी स्कोर आपने किया है, तो क्या वो सफिशियंट है आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए। क्योंकि पिछली जो पैट की वैकेंसी आई है जिससे, तो उसमें आपने देखा था कि जैसे लेखपाल वाली ही वैकेंसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद थे 8,000 के लगभग, और उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 62 नंबर कह सकते हैं, मिनिमम 62 नंबर थी। यानी कि ये तो आप मान ही लीजिए कि 60 नंबर के ऊपर ही आपका जो स्कोर है वो अच्छा है, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी और अब इतनी जो वैकेंसी हैं वो नहीं आएंगी। तो आपका जो स्कोर है 60 से तो प्लस होना ही चाहिए। तो 60 से अगर जो नीचे हैं तो उनको थोड़ा सा जो निराश है वो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब एक तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी कि कट ऑफ इससे भी नीचे जाए, क्योंकि आपने पिछले पैट के आधार पर देख ही लिया है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है 2-4 नंबर का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ 60 से नीचे और भी ज़्यादा नीचे चली जाए। तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं आनी है और 15 गुना उन्हें लेना ही है। जैसा कि आपने यूडीए एलडीए वाली वैकेंसी में देखा था, मात्र 76 पद थे, 2000 समथिंग लोगों को बुलाया था, 84 या 85 की समथिंग जो कट ऑफ है वो रखी थी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपका जो स्कोर है अगर 60 के ऊपर है तो थोड़ा सा आप सोचिए, विचार करिए कि हाँ अब मुझे जो है आगे के एग्ज़ाम के लिए अच्छी जो तैयारी है वो करनी है। अगर आपका 60 के स्कोर 60 से नीचे है तो आपको फिर भी सोचना है और समझना है कि आगे आपको अगला जो पैट हो या फिर अंदर जो भी वैकेंसी आए तो उनके लिए आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो सेफ़ स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो कितना रहने वाला है, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं तो वो कितना जो एवरेज स्कोर है वो किए हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए, शिफ्ट 4 हुई हैं और चारों शिफ्टों में जो अगर सबसे सरल शिफ्ट की बात की जाए तो वो लास्ट शिफ्ट थी, यानी कि 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, ये सबसे सरल शिफ्ट मानी गई है। और जो सेकंड शिफ्ट थी 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, ये सबसे हार्ड या कठिन जो शिफ्ट है वो मानी गई। यानी कि सेकंड शिफ्ट ही एक 16 अक्टूबर की सबसे इजी बोली जा रही है और 15 अक्टूबर की सबसे हार्ड। तो हार्ड एक ही है, बाकी शिफ्ट इजी तो तीनों थी। फर्स्ट वाली 15 की फर्स्ट और 16 की फर्स्ट सेकंड, दोनों जो शिफ्ट हैं वो इजी रही हैं। केवल जो 15 की शिफ्ट है, जो 15 वाली शिफ्ट है वही थोड़ी सी सेकंड वाली हार्ड देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक बच्चों ने बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो 3 शिफ्ट हैं, 15 की पहली और 16 की दोनों शिफ्ट, इनका जो एवरेज स्कोर रहने वाला है वो आपका 70 से 75 नंबर रहने वाला है। तो आपका स्कोर कम से कम इतना तो हो ही। अगर इससे आपका स्कोर जो है नीचे हो रहा है तो फिर आप एक ये डावाडोल की स्थिति में रहेंगे कि किसी वैकेंसी के लिए हो सकता है जिसमें ज़्यादा पद आ जाएं तो उसकी कट ऑफ नीचे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हों, या फिर
कम पद आए तो उसके लिए ना हो, क्योंकि आयोग इतने ज़्यादा पदों के लिए भर्ती तो निकालता नहीं है, एवरेज 2000-2500 पदों के लिए निकालता है। ये तो लेखपाल का कमाल था कि 8000 पद निकाल दिए, चुनाव का भी कह सकते हैं थोड़ा सा। और इसमें जो अच्छा खासा विद्यार्थी होगा वो जो है 80 से 85 जो नंबर है वो किया होगा। और कह सकते हैं कि ये जो बच्चे होंगे ना, ये हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे 80 से 85। हाँ, पद आप सोच रहे होंगे कि जो UDLD आया था उसमें तो नहीं थे, तो उसमें मात्र 76 वैकेंसी थी। तो इतनी कम भी वैकेंसी UPSSC जो है वो नहीं निकालता है। जो नॉर्मल जूनियर असिस्टेंट या इन सब की वैकेंसी आनी है, लेखपाल वीडियो वगैरह की, तो वो आपकी 1500-2000 के लगभग ही आती हैं और इतनी ही आएंगी। तो जो 80 और 85 की है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, और 70 और आपका 75 एवरेज रहेगा। इनके ऊपर आप जो 2000 के ऊपर वैकेंसी आएंगी, लगभग सभी लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे, जो पेपर की शिफ्ट को देख के पता लगा है बच्चों ने जो अपना बताया है। अब बात करते हैं जो सेकंड शिफ्ट थी आपकी 15 अक्टूबर, जिसको बोला जा रहा है कि बहुत हार्ड है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, यानी कि एक अच्छा स्कोर है वो क्या रहेगा। तो हार्ड है, लेकिन घाटा भी सबसे ज़्यादा हार्ड वालों को ही होता है। लोगों को लगता है कि नॉर्मलाइज हो गया और हमारे 5 नंबर बढ़ गए, हमारे 6 बढ़ गए, लेकिन अगर कहीं वही शिफ्ट थोड़ी सी अगर आपकी ईजी होती, या 8-10 क्वेश्चन ही आपके 8-10 क्वेश्चन अगर आसान हो गए तो आपके तो नंबर बढ़ जाते ना 8-10। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली रहती हैं, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपका अगर यहाँ पर स्कोर 65 के समथिंग, ये बात हो रही है 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की। 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट अगर आपका स्कोर 65 आ रहा है तो ये एक एवरेज स्कोर है, और एवरेज लगभग बच्चों ने इतना ही किया होगा। और नॉर्मलाइज होगा तो निश्चित तौर पे आपके जो नंबर हैं 4-5 नंबर के समथिंग बढ़ेंगे, तो आपका स्कोर वही एवरेज 70 के आसपास पहुंच जाएगा। और जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो इसमें 75 और 80 के समथिंग जो है वो किए होंगे, तो उनका भी नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा तो 85 के समथिंग पहुंच जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, आपको भी पता है अच्छे से। तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ है रहने वाली है। अब बात है कि अगर आपके इनसे कम नंबर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और फिर भगवान के भरोसे तो आपको बैठना ही होगा जो भी वैकेंसी आएंगी उसकी कट ऑफ के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर दिख जाएंगे, और वो तो आप आंसर की जो आएगी उससे मैच कर ही लेंगे कि आपके कितने बन रहे हैं, और उसमें से 1-2 का फ़र्क ही पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा नहीं। बाकी नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसमें 4-5 नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर आपका स्कोर इससे कम हो रहा है, यानी कि आपको एवरेज भी बता दिया था कि 60 के नीचे हो रहा है, तो फिर आप भूल जाइए, आप अगली पैट की या तो तैयारी करिए, या फिर UPSSC से जो पिछली भर्ती है, जैसे कि वीडियो क्या आपका एग्ज़ाम होना है, अगर आपने उसका फॉर्म भरा था तो उन सब के लिए लगे रहिए, या फिर अदर कोई वैकेंसी आती है तो उनका। वरना स्पेशल कोई वैकेंसी निकालती हैं जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, जैसे NHM वगैरह की देखी गई थी, और आपकी सहायिका वाली देखी गई थी, मुख्य सेविका वाली, तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट लेखपाल वीडियो, तो फिर इनके लिए तो आपको जो बेहतर स्कोर है वो होना चाहिए, और 70 के आसपास जो आपका स्कोर है वो रहे तो बेहतर ही होगा, मतलब कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उससे कम होगा तो भगवान भरोसे ही आपको रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके यहाँ पर बता दी गई है। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।